हेलो गाइज, आपको भी एकदम फिटिंग के साथ ब्लाउज बनाना है तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। और बार बार कंधी गिरती है ये समस्या हो तो इस वीडियो में ये समस्या सोल्व होने वाली है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलो अब हम वीडियो करते हैं स्टार्ट पुरानी नापी से। तो ये हमारी पुरानी नापी है, यानी पुराना ब्लाउज लिया है मैंने और इसमें से हम नाप लेके और न्यू ब्लाउज बनाएंगे, फाइनली लुक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने ब्लाउज रख लिया है और इसको फोल्ड करेंगे, यानी उल्टी साइड से नाप लेंगे लंबाई का। तो फाइनल सबसे पहले देखिए इस प्रकार से सेट करना है ब्लाउज को। सेट करने के बाद में ये देखना है इसकी लेंथ कितनी है। हमारे ब्लाउज की लेंथ नापनी है, तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 लेंथ है। तो इस ब्लाउज को हम साइड में रख देंगे और फिर हम नाप लेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उस फैब्रिक की 14 इंच का मैंने यहाँ पे देखिए मार्क लगाएंगे पहले तो। और पहले इसमें ये चेक कर लेंगे कि हमारा कपड़ा वेस्ट में नहीं जाना चाहिए सीने के अकॉर्डिंग। तो हमारा सीने का चौथा हिस्सा लेना है हमें सबसे पहले। तो 1 इंच का नीचे की ओर मार्किंग करनी है पहले। तो मैंने ये देखिए 2-2 इंच का मार्किंग लगाया है, क्योंकि हम अस्तर का बनाए तो 1 इंच बहुत है और प्लेन कपड़े का बनाए नॉर्मल अस्तर बनेगा तो हमको 2 इंच लेनी है, क्योंकि पट्टी फोल्ड करनी है। या आप पट्टी भी फोल्ड कर सकते हो कम फैब्रिक हो तो ये हमारी हो जाएगी नीचे की ओर पट्टी फोल्ड करने के लिए फैब्रिक की। अब हम जो हमारा मेन लंबाई है वो लंबाई लेंगे। तो ये हमारी लंबाई हुई 13.5। तो ये फाइनली 13.5 पे एक निशान बना के तैयार करेंगे। फिर देखिए हमें जो कंधी लेनी है हमारी पीछे की हमारी 16 का हाफ करना है हमें। हाफ करके फिर इसकी मार्किंग करेंगे। हमने कंधी का मार्किंग लगाया है। कंधी का मार्क देख सकते हो आप हमें कितना लगाना है, हमें 6 ही लगाना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सीना हो उस हिसाब से हमें कंधी का मार्क लगाना है। तो हमारी सीना है 32 का, तो हम 34 ले सकते हैं 2 इंच में एक्स्ट्रा। फिर आर्म होल की बात करते हैं। सीना से डिवाइड करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो सीना से डिवाइड करने के बाद में देखिए हमारा 7 पे आ रहा है आर्म होल। सीना का चौथा हिस्सा लेके उसमें से 1 इंच हमें कम करना है, तो हमारा 7 हुआ। फाइनली 7 होने के बाद में सीना का चौथा हिस्सा लिया। देखिए इस प्रकार से सीना का चौथा आया हमारा 9.5 इंच। और फिर 2 इंच हम लेंगे मार्जिन की। ये मार्जिन लेना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्जिन कम बत्ती हम कर सकते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग। फाइनली अब बात करते हैं हम इसकी गोलाई की। तो गोलाई हमें आर्म होल में कितनी देनी चाहिए। तो हमारे यानी पीठ की और पीछे की ओर हमें 1.5 इंच देनी चाहिए गोलाई इस प्रकार से। और ये गोलाई में दोनों साइड से नाप लेके देनी चाहिए। देखो इस प्रकार से पहले इधर से साइड से 3 लेंगे और दोनों साइड से 3 लेंगे, फिर इसमें गोलाई देंगे तो अच्छी फिटिंग के साथ तैयार होगा हमारा ब्लाउज। तो देखिए पहले इसमें तिरछा लगा के हम नाप लेंगे गोलाई आ रही है या नहीं आ रही है। इस प्रकार से गोलाई देने से बहुत ही सुंदर फिटिंग के साथ सेट होगा। अब आगे की ओर हम बात करते हैं। इसमें ऊपर की ओर गोलाई मैंने इसलिए दी है क्योंकि आपको पहले ध्यान पड़ जाए कि हाँ इस प्रकार से देंगे तो इसमें एक वी शेप का एक शक्करपारा बन जाएगा। ये ऊपर का मिटा देंगे और नीचे की हमारी रेडी तैयार हो जाएगी। और इस प्रकार से बनाओगे तो आपकी इसके बीच में 1 इंच की दूरी आएगी, वो साइड में निकल जाएगी। अब हम आगे की ओर बात करते हैं कमर वगैरह की, कि हमें कमर कितनी लेनी चाहिए फाइनली। तो देखिए उससे पहले हम गले की बात करते हैं। तो गला हमें लेना है 2.5 इंच का। उससे पहले लंबाई देखनी है। तो लंबाई है हमारे गले की हमारे गले की लंबाई है 8 साइड। हम पीछे का पार्ट को उठा के इसका फाइनल नाप लेंगे। पीछे की पार्ट की सीना का, ये हमारा सीने का नाप 16 का डबल कर लेंगे और कमर का नाप लेंगे उसके बाद में। तो ये हमारा कमर का नाप, कमर का होगा 30 फाइनली, और थोड़ा 32। ये फाइनली देखिए कमर की मार्किंग हो गई है। 2 इंच का मार्जिन, 1 इंच की टेक्स्ट रखी है। गले के लिए मैंने 2.5 इंच लिया है, ऊपर से नीचे से लिया है देखिए 9.5 और ये 3.5 लिया है। इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है। ये हमने 5.5 पे टेक्स्ट पॉइंट डाला है, इस प्रकार से 1 इंच की मार्जिन में दब जाएगी। अब फाइनली इसमें देखिए गले कंधी उतरती है तो इसमें 1/2 इंच का हल्का सा देखिए दोनों साइड से बराबर आएंगे, तो इसमें हल्की सी मार्किंग करेंगे तो एकदम फिटिंग के साथ रहेगा हमारा ब्लाउज कंधी और आर्म होल। तो आपका ब्लाउज कभी नहीं गिरेगा। आर्म होल और गले की फिटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी, तो आपका आर्म होल और कंधी कभी नहीं गिरेगा। इस प्रकार से कटिंग करोगे तो आपको डोरी भी लगाने की जरूरत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी सॉरी। फिर आगे बात करते हैं हम अगले पार्ट की। 2 इंच हो जाएगा फोल्ड। अब देखिए ये फैब्रिक है, इसको रख के अगले पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए
ओनली में आर्म होल की कटिंग करनी है इस पार्ट से रख के, फिर आगे की हम बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये आर्म होल की गोलाई दे दी और ये हमने जितना ये था वो ले लिया गले के लिए मार्किंग। अब देखिए इसको पहले सीधा करेंगे आर्म होल को। अब यहाँ पे फाइनली देखिए गोलाई कितनी देनी होती है, यहाँ पे देंगे हम 1 इंच की गोलाई इस प्रकार से। फिर करेंगे देखिए पुरानी नापी लिए गला कितना है हमारा 6.5, तो 6.5 इंच पे ही हमें गला रखना है। फिर इसमें चौकोर डब्बा बनाना है और इसमें गोलाई दे देनी है सेम। फिर आगे के पार्ट में हमें आर्ट कितनी पे डालते हैं वो बताती हूँ। तो हमें आर्ट डालनी है 12 पे, 1 इंच से अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा दोनों साइड। देखिए इस पीछे की नापे से नाप लेना है पहले, और टेक्स्ट पॉइंट में लग जाएगा इतना एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे इस प्रकार से बना के और गोलाई दे देनी, तिरछी कटिंग कर लेनी है। ये आपकी फाइनली आर्ट तैयार हो जाएगी। फिर हम आगे की ओर बात करते हैं, इसमें टेक्स्ट पॉइंट किस प्रकार डालते हैं। दोनों को हाफ करके बीच की ओर 1.5 इंच की फर्स्ट टेक्स्ट डलेगी, सेकंड टेक्स्ट 2 इंच की डलेगी, और 3 नंबर टेक्स्ट वो 5 इंच पे डलेगी। ये डलेगी 3 इंच पे आर्म होल वाले साइड में, और ये लंबी वाले टेक्स्ट 5 पे, नीचे से 1 और ऊपर से 5 पे, इस प्रकार से। फिर देखिए ये हुआ आपकी कटिंग। अब ये गले की पट्टी बची है, उस पट्टी को हम जो हम हुक और नाके करते हैं वहां पे यूज कर लेंगे। ये हमने कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब बाजू की बारी आती है, तो हम बाजू के लिए फैब्रिक लेंगे अलग से। 2 इंच हमने टेक्स्ट पॉइंट के लिए, ये मार्जिन के लिए रखा है। टेक्स्ट पॉइंट हो गई, ये दोनों पार्ट फाइनली तैयार हो गए। अब इस फैब्रिक लेंगे, ये फैब्रिक है पूरा, इसको फोल्ड करेंगे और लंबाई 9 आ रही है। 3 इंच की मैंने ली है, ये मोटाई है, और 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। 3 इंच गड़ाव देके और इसके अंदर गोलाई देंगे, 2 इंच मार्जिन की लेंगे इस प्रकार। फाइनली कटिंग कर देंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई, तैयार हो गया है। अब देखिए कटिंग किस प्रकार से तैयार हो वो आपको ये दिखा रही हूँ इस वीडियो में। ये हमने जॉइंट डाल देंगे, थोड़ा सा कम है वो हो जाएगा। 1 इंच के इसके अंदर गोलाई दे देंगे, इस प्रकार से और कट लगा देंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट तैयार हुआ, पीछे का, ये आगे का, और ये हमारी आर्ट, और ये आगे की और बाजू, ये हमारी पूरी तैयार हो गई है।